हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर कैसे एक अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हो जिससे आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। राइट, मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा। राइट, किन किन बातों का ध्यान रखना है आर्टिकल लिखने वक्त, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो है और भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। और फ्रेंड, जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्टिकल, यदि आप वैसे आर्टिकल लिखते हो 30 आर्टिकल कम से कम, तो फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने वेबसाइट को। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरह इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे ऑल पोस्ट पे आओगे तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, आप जब भी लिखते हो तो ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके न्यू आर्टिकल लिखते हो, न्यू पोस्ट लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लिखना होता है। तो मैं यहाँ से नहीं, मैंने एक पोस्ट लिख के रखा है तो वहाँ से समझाऊंगा, तो काफ़ी कम टाइम में आपको जो है अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक यहाँ पे पोस्ट ओपन कर लेता हूँ कोई भी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टाइटल डाला है। ठीक है, और आपको टाइटल इंग्लिश में ही लिखना होता है, परमोलिंक बनता है इसलिए इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स टाइटल वही दें जो आपका जो है यहाँ पे आर्टिकल हो, मतलब जिस टॉपिक पे आर्टिकल हो उसी से रिलेटेड आपको टाइटल देना है। ठीक है ना। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि हिंदी में भी लिखें, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है यदि आप इंडिया के लिए आर्टिकल लिख रहे हो। ठीक है, मानो कि यदि आप इंडिया में आर्टिकल लिख रहे हो तो हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हिंदी भी आप लिखें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए और लोगों को लगे कि हाँ, इस आर्टिकल में कुछ खास है, कुछ डिफरेंट है, इसलिए वो क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गई। ठीक है, आ गई, जल्दी भरें फॉर्म, इस दिन से भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अट्रैक्टिव आपको जो है टाइटल लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब टाइटल आपने लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद टाइटल लगाने के बाद आपको पूरा टाइटल कॉपी करना है, हिंदी इंग्लिश सारा। ठीक है, कॉपी करके आपको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, पेस्ट कर दिया पूरा जो भी टाइटल था। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ में आना है और यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो आपको देना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका एसईओ बेटर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है और ध्यान रखना है आर्टिकल में, मैं दिखाता हूँ किस तरह का आर्टिकल होना चाहिए। आपको जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना आर्टिकल में। ठीक है, कि जैसे मान लो कि आप एसएससी जीडी के लिए लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एसएससी जीडी में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, वैकेंसी डिटेल, राइट, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एज लिमिट क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है जिससे कि यूज़र आएगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगा आपका आर्टिकल, जिससे आपका मोनेटाइजेशन में इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा और नीचे आते हैं। यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, यहाँ पे आपको उसका इंस्ट्रक्शन यदि है जो है फ़ोटो में, तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, इस तरह से आपको जो है कैटेगरी बना के यहाँ पे पोस्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक भी देना है, जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई पोस्ट लिखने का, किस तरह से पोस्ट लिखना है। अब आपका जो है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 89, 100 में से 89 आपका यहाँ पे एसईओ है। ठीक है, तो इतना एसईओ कैसे होगा, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल लिखने से नहीं होगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल लिखने में कैसे लिखना है। बाकी फ्रेंड्स, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एसईओ इंक्रीज करने के लिए एसईओ 89 प्लस या फिर 92, 95 कैसे आपको बनाना है 100 में से,
वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब आप आर्टिकल लिखोगे तो ये जो टाइटल आपको दिख रहा है इसको, ठीक है ना, इसको जो है आपको इस आर्टिकल के बीच में पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करना है। और ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पे पेस्ट करें जहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपका जो ये यहाँ पे मानो कि कोई पढ़ने आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो और कितना पेस्ट करना, कितना बार पेस्ट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको और भी दिख जाएगा। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी जगह दिख जाएगा। जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा है, ठीक है। और कितना बार पेस्ट करना है, तब तक पेस्ट करना है जब तक, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप उसको पेस्ट करते रहो जब तक आपकी, एक मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे तो। और पता कैसे चलेगा वो सर्च मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल ना लो आप, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने इधर देख रहा था, मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन ग्रीन टिक हुआ, ग्रीन टिक हुआ, यहाँ पे देख सकते हो फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे आर्टिकल में दिखाऊंगा, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि कितना बार पेस्ट करना है, तब तक आपको पेस्ट करना है जब तक ये आपको दिख रहा है कीवर्ड डेंसिटी, जब तक ये टिक ना हो जाए, यहाँ पे देखो टिक किया हुआ है ना, तो तब तक आपको करना है वो पेस्ट टाइटल आर्टिकल के बीच में, जब तक ये टिक ना हो जाए। यहाँ पे टिक हो गया है, तो ये बातों का चेक करते रहना आप, ठीक है। जितना आपका लेंथ होगा आर्टिकल का उसके हिसाब से आपको पेस्ट करना होता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं, ओके, उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जो आप थंबनेल लगाओगे तो आर्टिकल के बीच में एक थंबनेल या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस, फोटोज लगाना है, ठीक है। और फोटो लगाने के बाद, ठीक है, जैसे मानो कि आपने फोटो लगाया, तो फोटो लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइटल लगाई, ये देख सकते हो। फोटो के साथ टाइटल लगाना है, कैसे लगाना मैं आपको बता देता हूँ। तो फोटो जैसे आप लगाओगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, एडिट का ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइटल पेस्ट करना है, यहाँ पे टाइटल पेस्ट करना है, ठीक है। सेंटर कर देना, फुल कर दोगे तो पूरा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट कर देना, तो बस ये यहाँ पे लग जाएगा टाइटल, इससे आपका एसईओ बढ़ जाएगा, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि आपको टेबल कंटेंट यूज करना है। जैसे मानो कि मैंने टेबल कंटेंट यहाँ पे यूज किया है, आप बीच में कर सकते हो, ठीक है। मानो कि यहाँ पे मैंने जो है लिंक के लिए, मानो कि इंपॉर्टेंट लिंक के लिए मैंने टेबल यूज किया है। टेबल आपको यूज करना ही है, चाहे आप जहाँ भी करो। मैंने नीचे में कर लिया, यहाँ पे भी देखो मैंने किया है टेबल कंटेंट, ठीक है। टेबल कंटेंट यूज करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका एसईओ बढ़ेगा नहीं। ये चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था आपका आर्टिकल के अंदर, ठीक है, ये जो मैंने बताया सारा आर्टिकल के अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं नीचे, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। टाइटल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, इस टाइटल को पूरा का पूरा कॉपी करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ, कट कर दिया, मैं दिखाने के लिए मैंने कट करके फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, देखो हो गया। इस तरह से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट, एडिट पे, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है ना,
ध्यान रखना इसमें जब आप परमालिंक जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपका हिंदी में भी दिखेगा, ठीक है ना? जैसे मानो कि आप 68 वर्ड है ना? ये देखो 68 वर्ड है ना? तो 75 वर्ड तक ये जो है ऑटोमेटिक परमालिंक से ले लेता है, ठीक है? तो उसमें आपका हिंदी आए या इंग्लिश, ठीक है? तो जब मानो कि हिंदी होगा, तो उसको हम कट करके हटा देंगे, ठीक है? कट करके हटा देंगे, सिर्फ जो है इंग्लिश वाला पार्ट ही रहना चाहिए और ध्यान रखो इंग्लिश वाला पार्ट मैक्सिमम 75 वर्ड का ही होना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा टाइटल सिर्फ इंग्लिश ही नहीं हिंदी भी आपको पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए मैं कट कर दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स बस उतना करना है, आपका एसईओ अच्छा खासा होगा और जैसे मैंने आर्टिकल लिखने बोला है वैसे लिखना है तो अच्छा खासा ट्रैफिक जल्द से जल्द आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आर्टिकल जिस कैटेगरी का है, ठीक है? मानो कि मैंने जो आर्टिकल लिखा एससीजीडी पे तो वो एक तरह से लेटेस्ट जॉब हो गया, लेटेस्ट अपडेट हो गया, तो मैंने यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट अपडेट सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है। ओके, तो ये आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके ये चीज़ें हो गई। ओके, और बीच बीच में आपको अपडेट करते रहना है। अपडेट करोगे तो क्या होगा कि यदि गलती से थोड़ा सा बैक हो गया तो फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ कट जाएगा, इसलिए अपडेट करते रहोगे तो जहाँ तक लिखा था वो अपडेट हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं। अब हम आते हैं टाइटल, ठीक है ना? तो टाइटल में फ्रेंड्स आपको जो भी आर्टिकल उससे रिलेटेड आपको जो यहाँ पे सॉरी टाइटल नहीं टैग, ठीक है? तो टैग डालना, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि एसएससीजीडी कांस्टेबल फॉर्म कैसे भरे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो एसएससीजीडी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है? तो टाइटल कम से कम आप 25 से 30 लगाएं, ठीक है? और इसी से रिलेटेड उसके बाद आपको यदि फोटोज वीडियोस कुछ अपलोड करना है पीजीजी में तो किसी का लिंक डाल के अपलोड कर सकते हो, ऐसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है? और नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई है और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप यहाँ पे मानो कि लिंक दोगे, ठीक है ना? यहाँ पे तो लिंक में फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, ठीक है? मानो कि ऑफिशियल साइट का लिंक दे दिया आपने, ठीक है? उसके बाद होम पेज का भी लिंक दे सकते हो, देना होता है, ठीक है? होम पेज का। उसके बाद फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम का लिंक देना है तो वो देना है। तो यदि आप लिंक यहाँ पे नहीं लगाते हो तो आपका एसईओ नहीं बढ़ेगा। तो लिंक आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह का देना है, ठीक है? जैसे मान को टेलीग्राम का लिंक दे दिया, ऑफिशियल साइट का लिंक दे दिया, होम पेज का लिंक दे दिया, तो ये चीज़ें देना होता है, ठीक है? ये हो गया और कुछ देख लेते हैं। और एक चीज़ और आपको क्या करना है, नीचे आते हैं, ये थंबनेल आपको थंबनेल लगाना है, ठीक है? ये आपको जो इमेज दिख रहा है ये इमेज आपको लगाना है, कैसे लगाना वो मैं आपको बता, यहाँ पे रिमूव हम कर लेते हैं तो इस तरह से दिखेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे ऑलरेडी है, यदि नहीं है तो यहाँ पे मीडिया में जा करके अपलोड फाइल में जाना है, उसके बाद आपको कर लेना सिलेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसमें आएंगे एसएसजीडी और यहाँ पे सेट क्लिक करेंगे तो आ गया, ठीक है? इस तरह से हो गया और ये चीज़ें हो गई है और देख लेते हैं कुछ छूट गया तो आपको बताते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है ना? और एक चीज़ ध्यान रखें फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि यदि आप न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो तो उसके न्यूज़ वेबसाइट से एक यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए, क्योंकि उससे आप प्रमोशन करके अपने वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गई, मैंने जितना बताया है, यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप फिर से मेरा वीडियो देखो, ठीक है? जब तक आपको समझ में ना आए और जैसे-जैसे मैंने बताया है, सेम टू सेम वैसे-वैसे ही करना है, जिससे आपका एसईओ यहाँ पे 89 प्लस होगा, 92, 95 तक चला जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा है कि यहाँ पे ये मानो हेडिंग है, तो हेडिंग का कलर चेंज कर दो, अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है? इस तरह से आपको करना है, ओके? और कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी मैंने लगभग में सारी चीज़ बता दिया है, ठीक है? यहाँ पे सारा सारा टिक हो गया। ध्यान रखें कि फ्रेंड्स जब आप और ये आपको कब दिखेगा, मानो कि नया आपके पास वेबसाइट है तो पता नहीं कि ये कैसे दिख रहा था, ये दिखने के लिए आपको डाउनलोड करना होता है, मतलब प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, रैंक मैथ,
रैंक मैथ नाम का प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे जैसे इंस्टॉल करके सेटअप करोगे, उस पे भी हम वीडियो बना देंगे, तो आपको ये चीज़ें गाइड के लिए मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आर्टिकल में, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? इससे आपको पता चल जाता है कि मेरा आर्टिकल कैसा लिखा गया है, ठीक है? यदि आपका मानो कि 80 प्लस एसईओ हो रहा है, तो आपका आर्टिकल ठीक-ठाक लिखा गया है, ठीक है? तो बस ध्यान रखना है, और भी इसमें आई थिंक नहीं है कुछ, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ कि कुछ यदि छूट गया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और एक चीज़ कि आप यदि न्यू ब्लॉगर हो, यदि आपने पहले लिखना स्टार्ट ही किया है, तो आपको लिंक कैसे लगाना है, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पे जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मानो क्लिक किया, यहाँ पे बॉक्स आ गया, जो भी लिंक आपने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दो, जैसे मानो कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? कॉपी कर लिया, मानो कि जब आप सेलेक्ट करोगे इस तरह से ब्लैंक आएगा, जो भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करो और इस पे क्लिक कर दो, ठीक है? तो ये लिंक लग गया, ठीक है ना? तो और भी कुछ आई थिंक नहीं है, बट यदि कुछ छूट गया है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। आप लोगों को लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है? देन फिर यहाँ पे पब्लिक पे जैसे मानो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्राइवेट में करके रखोगे, उसके बाद पब्लिक करके ओके कर देना और यहाँ पे अपडेट कर देना, तो आपका जो है आर्टिकल पब्लिक हो जाएगा, ठीक है ना? और ये परमा लिंक है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिट का सारा चीज़ दिया गया है, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ एडिट के बारे में, यदि पता नहीं है तो। तो ये फ्रेंड जो है, ये आपका, इससे आपका ये चेंज होता है, इसका फ़ॉन्ट चेंज है, ये फ़ॉन्ट है, इससे आपका साइज़ चेंज होता है, जो आपको पता ही होगा, ठीक है? यदि आपने किया हो, यहाँ पे बीच में करना है, साइड में करना है, तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ये सब देखना, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा-सा चैनल है, बट बहुत ही हेल्पफुल आपका चैनल है, न्यू चैनल है इसलिए, ठीक है? बहुत ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।